हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर फॉर्म और इनपुट फील्ड्स के बारे में और देखेंगे कि लारावेल के अंदर फॉर्म को सबमिट कैसे करते हैं। वैसे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको पता होगा फॉर्म और इनपुट फील्ड्स क्या होती हैं, बट नहीं पता तो मैं एक बार के लिए फटाफट से मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो, फॉर्म बेसिकली एक ग्रुप होता है इनपुट फील्ड्स का, और इनपुट फील्ड के अंदर हम लोग यूजर से उनका इनपुट लेते हैं। जैसे कि लॉगिन करते टाइम यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया, साइन अप करवाते टाइम यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, सिटी वगैरह कुछ और चीजें ले ली, राइट। और बेसिकली जो फॉर्म का डाटा होता है ना, उसका हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं प्रोजेक्ट में, मे बी लॉगिन के लिए, साइन अप के लिए, न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, न्यू यूजर को ऐड करने के लिए, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक व्यू बनाना पड़ेगा और उसके लिए एक राउट बनाएंगे। जो हम लोग व्यू बनाएंगे उसके ऊपर एक फॉर्म बनाएंगे, कुछ इनपुट फील्ड्स बनाएंगे जैसे कि यूजर नेम के लिए, पासवर्ड, ईमेल, सिटी वगैरह के लिए। देन ताकि हम लोग इन इनपुट फील्ड्स की वैल्यू को पीएचपी में गेट कर पाए, उसके लिए कंट्रोलर बनाएंगे। देन फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक राउट बनेगा और हमारे कंट्रोलर के अंदर हम लोग हमारे इनपुट फील्ड्स की वैल्यू को गेट कर लेंगे। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू फॉर्म एंड इनपुट फील्ड्स। ये हमारी लारावेल की प्लेलिस्ट है, 14 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, और ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल के प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज के अंदर, जॉब के अंदर। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफी हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, सो अब हम लोग पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक व्यू बनाते हैं और उसके लिए राउट बनाते हैं। अभी के लिए जो मैंने पुराने व्यूज से सबको हटा दिया है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना रिसोर्सेज के अंदर व्यू, तो एक ही व्यू है हमारे पास, वेलकम वाला। सो मैं एक और अलग से यहाँ पे व्यू बना लेता हूँ और इस व्यू का मैं सिंपली नाम यहाँ पे रखूंगा यूजर फॉर्म और समथिंग, राइट। मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक व्यू, और ये हमारे व्यू बनाने की कमांड होती है, मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ, राइट। PHP आर्टिसन मेक कोलन व्यू, और व्यू का नाम जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ यूजर फॉर्म और समथिंग, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर करा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक और न्यू फॉर्म बन के आ गया, यूजर फॉर्म blade.php, ठीक है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक राउट बना देता हूँ। राउट बनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा web.php के अंदर, और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा राउट स्कोप रेजोल्यूशन मेथड व्यू। सबसे पहले इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक फॉर्म का नाम रखूंगा, राउट का नाम रखूंगा, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ यूजर फॉर्म और समथिंग, राइट। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका व्यू का नाम लिखेंगे यहाँ पे, विच इज यूजर फॉर्म, विच जो कि सेम ही है बेसिकली, राइट। और अब इसको हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे आऊँगा। अच्छा, इसके लिए हमें वापस से PHP वाले आर्टिसन सर्वर को रन भी करना पड़ेगा। सो इसको रन कर दिया, देन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूजर फॉर्म, ये लिखा मैंने। ओके, व्यू नोट फाउंड, मे बी मैंने यहाँ पे कुछ टाइपो करी है, मुझे लग ही रहा था कि मैं यहाँ पे टाइपो कर दूंगा। ये हो गया अब, ठीक है। एंड ये अभी परफेक्टली काम कर रहा है, बट यहाँ पे कुछ ना हमने लिखा नहीं हुआ इस व्यू के अंदर। सो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक H2 टैग लगा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एड न्यू यूजर, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट दिख भी गया, परफेक्ट। सो हमारा एक व्यू बन गया, उसका राउट बन गया, वो परफेक्टली काम कर भी रहा है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड्स हैं, उनको डिक्लेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म दो मेथड होते हैं बाय डिफॉल्ट, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। हम लोग जो यहाँ पे मेथड यूज करेंगे वो पोस्ट यूज करेंगे। गेट और पोस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? देखो, गेट जो होता है ना वो थोड़ा सा कम सिक्योर होता है, बिकॉज जो उसकी वैल्यू होती है वो हमें यूआरएल के अंदर दिख जाती है। पोस्ट थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर होता है, बिकॉज इसका जो डाटा होता है वो हमें यूआरएल वगैरह फिर कहीं पे दिखता नहीं है नॉर्मली, राइट। बट अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके नेटवर्क रिक्वेस्ट चेक करोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। ये बेसिक चीज होती है, मेरे हिसाब से आपको इसका आइडिया होगा, राइट। सो अब हमने एक यहाँ पे फॉर्म बना लिया। देन इसमें क्या करूंगा, मैं कुछ इनपुट फील्ड्स बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक डिव लूंगा एंड देन इसके अंदर एक लगा देता हूँ इनपुट फील्ड, एंड देन यहाँ पे डाल दूंगा मैं प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में यहाँ पे डालूंगा एंटर यूजर नेम और समथिंग, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इसका मैं नेम भी देता हूँ, इस फील्ड का नेम देना बिल्कुल मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मैं यहाँ पे देता हूँ यूजर नेम करके। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देखोगे कि एक हमारे पास फील्ड बन चुकी है। अब इसका आप स्टाइल वगैरह ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं अभी ज़्यादा स्टाइल के ऊपर फोकस करूंगा नहीं, ठीक है। बट मैं ठीक है, एक यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास जिसका मैं यहाँ पे नाम रखूंगा फॉर्म इनपुट रैपर कर देता हूँ, इनपुट, ठीक है। अब जैसे एक इनपुट फील्ड बनाई है, मैं यहाँ पे एक और बनाऊंगा, एक और बनाऊंगा। सो इसका मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा एंटर यूजर ईमेल, और यहाँ पे डाल देंगे, अच्छा यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल, और यहाँ पे डाल देते हैं सिटी। तीन चीजें काफी रहेंगी। और यहाँ पे डाल दूंगा लेट्स से ईमेल, इस फील्ड का नाम, और इस फील्ड का नाम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे
सिटी। तो 3 फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, बट बिल्कुल चिपकी हुई हैं। थोड़ा इनको मैं भी फिक्स करूंगा, बट अभी के लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पे बटन भी ले लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन बना देता हूँ, और बटन पे यहाँ पे लिखूंगा, पहले इसको क्लोज कर देता हूँ बटन को, एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐड न्यू यूजर, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टाइल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे आके इन इनपुट फील्ड के साथ में थोड़ा सा स्टाइल ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूंगा बॉर्डर ऑरेंज 1 पिक्सल सॉलिड, हाइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे लेट्स से 45 पिक्सल, 45 तो ज़्यादा हो गई, मैं 35 कर दूँ क्या, 35 कर देते हैं, राइट। एंड मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ लेट्स से 200 पिक्सल। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं लेट्स से 2 पिक्सल, ठीक है। और चाहो तो आप इसके अंदर जो कलर है वो भी ऑरेंज कर सकते हो, ताकि जो भी हम लोग यहाँ पे टाइप करें वो भी थोड़ा सा हमें ऑरेंज ही दिखाई दे, ठीक है। सो ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, और देन इसको हम लोग यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे ऐड करेंगे, और देन यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइल रखा है ना, इसको मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ इनपुट के साथ, ठीक है। इनपुट टाइप है हमारी, तो आप देखोगे हर एक के साथ यहाँ पे हो गया। बट यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म रैपर है ना, इनपुट रैपर, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक मार्जिन डाल देता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ डॉट फॉर्म रैपर मार्जिन, यहाँ पे डाल देते हैं 10 पिक्सल डाल देते हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, ठीक है। एंड जो बटन है इसके ऊपर भी कुछ आप ऐसा स्टाइल लगा सकते हो, मैं यहाँ पे बटन के ऊपर भी ऐसे लगा देता हूँ, एंड लेट्स सी क्या दिखता है हमें यहाँ पे। अच्छा, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं थोड़ा सा, एंड देन कर्सर भी लगा देते हैं, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है फॉर्म, मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट बन गया, बट ठीक है, जितना हमारा काम हो सकता है, जितना हमें चाहिए इससे हमारा काम चल जाएगा बेसिकली, कूल। अच्छा, सो अब हमें क्या करना है, इसको जैसे सबमिट करेंगे ना, तो एक किसी यूआरएल के ऊपर जाएगा, राइट। और किस यूआरएल के ऊपर जाएगा वो अभी हमें इसको बताना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आके एक राउट कंट्रोलर बनाऊंगा ताकि कंट्रोल के ऊपर लैंड करे, राइट। सो मैं यहाँ पे इसको रोक के यहाँ पे बनाता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नेम, कंट्रोलर का नाम यहाँ पे रखता हूँ यूजर कंट्रोलर, ठीक है। जैसे एंटर करूंगा तो एक हमारा यूजर कंट्रोलर बन जाएगा, कहाँ पे, HTTP के अंदर, यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, इस फंक्शन का मैं यहाँ पे सिंपली नाम लिखता हूँ ऐड यूजर, ठीक है। और अभी के लिए मैं यहाँ पे एको या फिर रिटर्न एको करवा देता हूँ ऐड यूजर फंक्शन कॉल्ड, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगी। अब इसको हम लोग ना web.php के ऊपर कॉल कर लेंगे। तो इसके लिए जो आपको यहाँ पे इसका URL डालना है, सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो इसका URL बनाने के लिए, अच्छा ये एक तो पहले ऊपर से लास्ट वाले पार्ट से ऐड हो रखा है, तो मैं इसको हटाता हूँ। सिंपली आपको यहाँ लिखना है यूज URL का जो पाथ है, ऊपर आपको यहाँ पे जो दिखेगा ना आपको यहाँ पे नेम स्पेस ये, और आपके कंट्रोलर का नाम, सिंपली आपको ये ऐड करना है। यहाँ पे लिखो कंट्रोलर का नाम, अगर आप इसको टाइप करना चाहो तो टाइप कर लो, अदरवाइज मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यूज कीवर्ड, देन इसका जो यहाँ पे नेम स्पेस है वो, और इस कंट्रोलर का नाम, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इससे पाथ भी बनाते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गेट, क्या गेट लिखूंगा, हम लोगों ने गेट पाथ बनाए थे, जी नहीं, यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है ना, इसका मेथड क्या है, पोस्ट है, तो यहाँ पे भी आपको पोस्ट रिक्वेस्ट ही यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। राउट्स के मेथड होते हैं, व्यू तो डायरेक्टली व्यू लोड करवाता है, और जो डायरेक्टली हम लोग कंट्रोलर को लोड करवाते हैं वो गेट के अंदर। बट अगर आपके पास यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर रहे हो और फॉर्म का जो मेथड है वो पोस्ट है, तो यहाँ पे भी आपको पोस्ट मेथड ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूं ऐड यूजर, ठीक है। इस तरीके से मैंने करा, और यहाँ पे जो फॉर्म है ना, इसके अंदर एक एक्शन होता है, एक्शन के अंदर आप सिंपली क्या पास करोगे, ऐड यूजर, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आप लोग यहाँ पे ना यहाँ पे URL दोगे, ये वाला URL और एक्शन ये दोनों सेम होने चाहिए, अदरवाइज वो काम करेगा नहीं प्रॉपरली, ठीक है। ये चीज हो गई। देन उसके बाद में अब हमें देना है यहाँ पे पोस्ट के बाद में क्लास का नाम। सो एक एरे लेना है,
अच्छा इसको बंद नहीं करा, ठीक है। देन यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर लिखेंगे हम लोग, यूज़र कंट्रोलर के बाद में कोलन कोलन और मेथड का नाम, यहाँ पे मेथड का नाम क्या आ गया, ऐड यूज़र, ठीक है। इस तरीके से लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। सो अब ये प्रॉपरली काम करेगा। एक बार के लिए इसको सबमिट करवा के देख लेते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, एक आपको एरर दिखेगा जो होगा, जिसका एरर कोड होगा 419 और मे बी पेज एक्सपायर्ड ऐसा कुछ करके दिखेगा। तो पहले तो इसको फिर से स्टार्ट करते हैं पार्टीशन सर्वर को, और यहाँ पे यूजर कंट्रोलर नोट फाउंड, लेट मी सी, बट ये मेरे हिसाब से फाउंड तो होना चाहिए। हाँ, आई थिंक प्रॉब्लम है, यहाँ पे कंट्रोलर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोलर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कंट्रोलर्स में चेंज करेंगे, फिर से उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। PHP आर्टिसन सर्वर, स्टिल एरर है, सॉरी गाइस, एक्चुअली यहाँ पे कोलन के बाद आएगा क्लास, और इस क्लास के बाद में क्या आता है, सेकंड पैरामीटर के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं हमारे फंक्शन का नाम। रियली सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस, राइट, एंड ये भी कोट्स के अंदर आएगा, ठीक है। देन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इसको हम लोग फिर से रन करके देखते हैं। जैसे मैं इसको रन करूंगा, अब हमारा सर्वर है वो रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, फॉर्म प्रॉपरली लोड हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, इसने दिया 149 पेज एक्सपायर्ड, जो मैं आपको बता रहा था। एक्चुअली क्या होता है ना, लारावेल के अंदर सिक्योरिटी के हिसाब से एक CSRF टोकन होता है जो कि हमें भेजना होता है। अगर वो हम लोग नहीं भेजते तो यहाँ पे एक एरर मिलता है हमें। तो सिंपली कुछ नहीं करना, इसके अंदर फॉर्म के अंदर, फॉर्म के बाहर नहीं, फॉर्म के अंदर लिखो @ CSRF, ठीक है। ये लिखना है, सेव करो, वापस से फॉर्म के ऊपर आओ, इसको रिफ्रेश कर लो एक बार एंड देन सबमिट करो। जैसे सबमिट करोगे, ऐड यूजर फंक्शन कॉल्ड, ये वाला जो फंक्शन था वो कॉल हो चुका है। अब जो डेटा हम लोगों को यहां से पास करना था, लेट्स से मैं यहां पे पास कर देता हूं अनिल, ईमेल anil@test और सिटी लेट्स से गुड़गांव समथिंग, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मैंने सबमिट करा तो ये चीज आ रही, वो डेटा मैं कैसे गेट करूं? ये डेटा गेट करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर एक साथ आपको डेटा गेट करना है तो जो ये रिक्वेस्ट है ना, ये इसके अंदर डालो, देन यहाँ पे डालो $रिक्वेस्ट, या फिर कुछ भी नाम दे दो उसका, $REQ, रिक्वेस्ट, जो भी आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, राइट। और सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न कर दो $रिक्वेस्ट। ये $रिक्वेस्ट को रिटर्न करोगे, इसको रिफ्रेश करोगे, आपको सारा डेटा दिख जाएगा। यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल आईडी, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ईमेल आईडी, सिटी, और ये हमारा जो टोकन होता है वो सब कुछ मिल गया। बट अब अगर आपको एक एक चीज चाहिए तो कैसे गेट करोगे? नहीं चाहिए आपको ये टोकन मान लो, या फिर नहीं चाहिए यूजर नेम, तो एक एक चीज चाहिए, वो कैसे करोगे? तो सिंपली उसके लिए क्या कर सकते हो, एको करो और एक अंदर डालो $रिक्वेस्ट, देन यहाँ पे नेम, अगर आपको नेम चाहिए, यूजर नेम, एक्चुअली नेम नहीं है, यूजर नेम है, राइट। सो यहाँ पे डाल दो यूजर नेम, और अब आप देखोगे कि आपको क्या मिल गया यहाँ पे, नेम। अब सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे सिटी और यहाँ पे ईमेल ये डालोगे तो आपको ये भी मिल जाएंगे। यहाँ पे डाले और एक ही लाइन के अंदर मिल गया। अगर अलग अलग लाइन के अंदर चाहिए तो आप चाहो तो BR टैग यूज कर सकते हो। एक बार के लिए मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ, 1 BR टैग एंड 2 BR टैग, राइट। यहाँ पे आ गया, तो आप देख सकते हो ये मिल गए। अब इनके साथ कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, जैसे कि यूजर नेम इज, और यहाँ पे इसको लास्ट में भी डाल दोगे तो भी काम करेगा। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे यूजर ईमेल इज, एंड देन यहाँ पे डाल दोगे तो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे दिख जाएगा। और लास्ट में आप डाल सकते हो इसके लिए भी यूजर, अच्छा ये सिटी था ना, यहाँ पे सिटी कर देते हैं, और यहाँ पे डाल दोगे यूजर ईमेल इज, इस तरीके से। देन हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार चेक भी कर लेते हैं, फॉर्म से डाटा सबमिट करना सब कुछ हम लोगों ने बना लिया। इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे ये पूछा सकता है कि अगर हमारे पास 419 एरर आता है तो हमें क्या करना है? आप बोलोगे कि CSRF टोकन पास नहीं करा, वो आप लोग पास कर सकते हो। सेकंड चीज आपसे ये पूछ सकते हैं कि गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर हमें कोई URL हिट करना है, राउट हिट करना है फॉर्म के साथ, तो उसका पाथ कहां पे दोगे? एक्शन के अंदर। ये आप चीजें बता सकते हो, राइट। सो आई होप आपको यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।